हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आई हम से बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा यहाँ पे आपका एस्ट्रल लिमिटेड। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिक्सन के बारे में, लेकिन देखो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, यानी कि आज हमारा जो डिस्कशन क्या पे। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंपनी है कुछ, आपको बिजनेस और इसके बाद आपको टेक्निकल। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि आपने जो फंडामेंटल के बारे में नहीं बताया। देखो मैंने बहुत सारे वीडियो में डिक्सन के बारे में पूरा सही से आपको फंडामेंटल बताया हुआ है, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। मैंने आपको 2 दिन पहले भी डाला था वीडियो और उसमें मैंने पूरा कंपनी का फंडामेंटल के बारे में डिस्कशन किया है, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना यदि आपको इस कंपनी के बारे में कुछ जो नॉलेज चाहिए फंडामेंटल के बेस में। लेकिन आज हमारा यहाँ पे मेन है कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो देखो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं बिजनेस का ना, तो यहाँ पे पहले देखो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 17,000 जो है यहाँ पे लोग काम करते हैं। और फिर देखो इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 10,697 करोड़ का जो यहाँ पे सेल आपका हो रहा है, रेवेन्यू है 1 साल का है। और फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट आपका तो यहाँ पे 382, और जब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं आपको नेट प्रॉफिट तो 190 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे मार्जिन कम है। अब एक चीज़ आप और जानते हो कि कंपनी ने यहाँ पे आपको हाल में ही जो है सामी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप भी करते हुए दिखाई दिया है, यानी कि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी जो है अपने कामों को लगातार यहाँ पे आपको बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, जो एक सही संकेत होता है। देखो यदि कंपनी मान लो जिनका यहाँ पे आपको लगातार प्रॉफिट चल रहा है ना, तो बहुत सारी कंपनी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देती है कि वो अपने कामों को यहाँ पे आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे डिक्सन ऐसा नहीं कर रहा है। डिक्सन यहाँ पे अपने कामों को ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका होता है, और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ बेसिक मैं आपको बता दूँ कि कंपनी क्या क्या यहाँ पे आपको फंडामेंटल सही है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का है जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे आपको आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे 120 रुपया प्लस जो है देखने को मिलता है, यानी कि 20% प्लस का ग्रोथ है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स तो यहाँ पे सही है ही, प्रॉफिट यहाँ पे जो अभी मैंने आपको दिखाया, और साथ साथ यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको प्लस बैक है ना, वो यहाँ पे है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि जो इसका डेप्थ है। देखो यहाँ पे डेप्थ तो आपको ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो है, अब इसका मतलब क्या होता है पहले आप एक बार यहाँ पे सही से समझ लो। इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का सेल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस आपको जो है 20 टाइम्स प्लस है, यानी कि यहाँ पे आपको 2,000 रुपया जो सेल हो रहा है और यहाँ पे 100 रुपया कर्ज है। तो खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। तो ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है, और मैंने ये आपके साथ जो अभी शेयर कर दिया है। बाकी यदि आप इसके बारे में सही से जो है जानना चाहते हो तो आप मेरा 2 दिन पहले वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ आपको नया जो है सीखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जो डिस्कस करते हैं इसका टेक्निकल। तो पहले देखो यहाँ पे सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा जो नीचे का लेवल देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पे सटन आपको जो है एक यहाँ पे गजब का गेन आपको देखने को मिला है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि स्टॉक को यहाँ पे बाई करो जब इसका रेंज था आपको। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी, और जो है बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा। तो मैंने आपके साथ 2 दिन पहले जो क्या शेयर किया था कि देखो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तो आपको यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कि क्या यहाँ पे जो है इसके ऊपर कैंडल बन रहा है नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डाउट यहाँ पे आपको ये हो जाता है, अब देखो यहाँ पे आप सही से सुनना और सही से समझना। यहाँ पे कैंडल जो बन रहा है ना, ये मुझे यहाँ पे 2 तरह का कैंडल लग रहा है। अब कौन कौन सा वो अब जान लो। पहला यहाँ पे सिंपल तौर से ये डोजी कैंडल मुझे लग रहा है, ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको ए विनिंग स्टार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये बहुत से लोग शायद यहाँ पे नहीं मालूम होगा। ये जो 2 कैंडल है ना, देखो डोजी का तो मतलब जानते हो कि यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करता है कि क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर आपको डाउन जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पे डोजी के बाद हम लोग चेक करते हैं इसका नेक्स्ट वाला कैंडल। लेकिन जो मैंने अभी आपको सेकंड वाला जो बताया आपको, ठीक है, यहाँ पे स्टार जो है वो यहाँ पे आपको चार्ट को देख करके जो है समझना पड़ता है। हमेशा आपको यहाँ पे जो इवनिंग स्टार है वो यहाँ पे ऐसे बनते हुए दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से आपको ग्रीन जाते हुए, यहाँ पे
आपका ऊपर जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको बनता है इवनिंग स्टार, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल बन जाता है तो यानी कि साफ तौर से यहाँ पे कैंडल के हिसाब से एक साइन मिल जाता है कि स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बोलूँगा कल के दिन के लिए वेट करो। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको मार्केट के लिए, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट आपको हफ्ते के लिए यहाँ पे फोकस में जरूर से रखना है। यदि देखो कल यहाँ पे आपको रेड कैंडल नहीं बनता है तो यहाँ पे आपको जो इवनिंग स्टार है वो यहाँ पे फिल कर जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे आपको रेड कैंडल पे यदि आपको क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, वेट करके चलेंगे। ये चीज़ को आपको ज़रूर से जो है कंसीडर करना है। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। यहाँ पे हुआ क्या जानते हो, यहाँ पे साफ तौर से आपको जो कंफर्मेशन मिला, लेकिन यहाँ पे 2 कैंडल बन गया, यहाँ पे नहीं तो डोजी है और नहीं तो जो मैंने बताया यहाँ पे स्टार है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कल का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं और यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपको अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और यदि कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब यार कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अब आपको एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको जो 1.75% का गेन देखने को मिल रहा है और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1986 तक यहाँ पे पहुँच चुका है। और जब लोग यहाँ पे आपको चार्ट को समझेंगे तो 5 दिन के चार्ट में यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 6% तक का गेन, फिर तो यहाँ पे आपको 1 मंथ में तो 26% का जो गेन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि एक सर्टन यहाँ पे आपको लगातार गेन है। तो क्या करना सही रहेगा, लेकिन देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का जो है कुछ बेसिक फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे कि क्या अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या नहीं। क्योंकि तो बहुत से लोग जब स्टॉक एक आपको हाई प्राइस जब आपको जाता है ना, तब आपको लोग यहाँ पे सोचते हैं कि क्या बाई करें या नहीं करें, और जो बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक जो फंडामेंटल चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो फंडामेंटली भी यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपको 25% का देखने को मिलता है कंपनी का यहाँ पे ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया था। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये में 25% का ग्रोथ मिल रहा है 1 साल बाद, यानी कि यही 100 रुपया हो जा रहा है कंपनी का 125 रुपया 1 साल बाद। अब तो यहाँ पे डेप्ट आपको ना के बराबर है, ठीक है, 0.03, और जो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे 16 टाइम है। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो यहाँ पे 16 टाइम जो है सेल हो रहा है, यानी कि 1600 रुपया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1640 रुपया है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। और देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का ये जो आपको आंकड़ा है वो कम से कम नहीं तो 5 टाइम से ऊपर होना चाहिए, और यदि किसी कंपनी का 8 टाइम से ऊपर है यानी कि कंपनी परफेक्ट है। और यहाँ पे 12% का आपको होना चाहिए ROC और आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है। तो निश्चिंत होकर कंपनी का फंडामेंटल पे आप भरोसा करके चल सकते हो अभी के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे सेल्स क्या देखने को मिलता है, तो सेल्स यहाँ पे आपको लगातार बढ़त है, और जब आप प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़त देखने को मिला, और इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे Q4 के नंबर की वजह से सपोर्ट जो है देखने को मिला है। लेकिन देखो यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं, क्योंकि तो कोई भी स्टॉक आपको एक तरफा जो है बिल्कुल भी नहीं भागता। अब देखो यहाँ पे ये तो कोई जानता नहीं है कि यहाँ पे आप क्या जो कहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे रिस्क हम लोग ज़्यादा आपको नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि आप ट्रैप में फंस जाते हो ना, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक आपको गिर सकता है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको 1600 का बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जो इसका यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे 2000 का है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट जो है नहीं करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे आपको बाई करने का सही मौका है? मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे टेक्निकल वाइज से ये बिल्कुल भी आपको अभी शो नहीं कर रहा है कि आप अभी जो स्टॉक को बाई करो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ तौर से यदि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट लेवल क्रॉस नहीं करता है ना, तो स्टॉक का लेवल यहाँ पे आपको जो 1800 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर से मिलेगा। एक बड़ा मार्केट पर अभी तक यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लगातार जो गेन देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और मेरे हिसाब से जब इसका ब्रेकआउट लेवल होगा और उसके बाद जब एक यहाँ पे कैंडल आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई देगा इसके ऊपर, तब हम लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे। यदि रिस्क लेना है तो
वरना अभी मेरे हिसाब से वेट करके चलना चाहिए। हाँ, जब इसका लेवल आपको ऑलमोस्ट जो इस रेंज में देखने को मिले, जो यहाँ पे बन रहा है आपको 1750 में, तो फिर आप उस समय यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, वरना अभी फिलहाल अवॉइड करके चलना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। बाकी आप एक बार खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना। होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको जो इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।